अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन। अक्सर लोग इसे बनाने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करते हैं, शायद उनको लगता है ये बहुत मुश्किल बनते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नए तरीके से चाउमीन बनाऊंगी, बहुत आसान तरीके से। तो पानी लेंगे कढ़ाई में। सबसे पहले तो हम जो है इसको बॉईल करेंगे नूडल्स को। हमने इसमें पानी में 1 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाल दिया है और 1 टीस्पून जो है इसमें नमक ऐड कर दिया है। पानी में जब अच्छा सा बॉईल आने लगे तो इसमें डाल देंगे स्पेगेटी यानी कि नूडल्स। ठीक है, इनको हमने बॉईल करना है पहले। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये सॉफ्ट होंगे ये पानी में खुद ब खुद जो है वो नीचे चले जाएंगी। अगर आप बहुत मज़ेदार चिकन चाउमीन खाना चाहते हैं ना तो इस रेसिपी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा, क्योंकि आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी मैं चाहती हूँ कि आप सब भी ट्राई करें। और फटाफट से मेरे चैनल दी रोज़ीना किचन को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए ना तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इनको बॉयल होने में। तो ये देखें, इसका कलर जो है वो थोड़ा सा हल्का हो गया है और ये बहुत अच्छे से बॉईल होंगे। अब हमने इसको किसी भी स्ट्रेनर से छान के रख लेना है। इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। और दूसरी तरफ हमने एक फ्राई पैन में लिया थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, 2 से 3 टेबलस्पून। ठीक है, इसमें डाल दिए चॉप किया हुआ लहसुन। 2 छबे लहसुन के इसको मैंने बारीक चॉप कर लिए। इसको हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना है। आपने अदरक का यूज़ यहाँ पे नहीं करना, ठीक है, ना ही कुटा हुआ लहसुन यूज़ करना है। आपने इसी तरह से चॉप कट किया हुआ लहसुन ही यूज़ करना है। जब लहसुन का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे एक बिल्कुल छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। मिक्स करेंगे इसको भी। प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है इसका कलर चेंज होने तक। रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से बनते हैं, क्योंकि हमें बहुत पसंद आ रहे होते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या इसमें ख़ास वो ऐड कर देते हैं कि इनका फ्लेवर, इनका टेस्ट इतना अच्छा आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की रेसिपी में आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी आसान है। तो मैंने इसमें शामिल किया श्रेड किया हुआ चिकन, बॉईल कर लिया था। ठीक है, इसको श्रेड करके इसमें ऐड कर दिए। साथ कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं। 1 टीस्पून ऐड किया है मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी-स्पून नमक और हाफ़ टी-स्पून चिली फ्लेक्स। आपने स्पाइसेस जो है अपने हिसाब से ऐड कर लेने। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसेस थोड़े कम रखें, अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो नॉर्मल कर लें, जिस तरह के आपको पसंद हों। अब इस टाइम पे इसमें शामिल कर देंगे 1 कप बंद गोभी। इसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिए। मिक्स करेंगे इसको भी। और एक ज़रूरी बात, जब आपने चिकन को बॉईल करना है तो चिकन स्टॉक जो बचेगी वो भी आपने रख लेनी है। और वो चिकन स्टॉक इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी इसमें ऐड करते जाएंगे और हाई फ्लेम पे इसको ड्राई करते जाएंगे। इससे क्या होगा, इन वेजीज़ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ जाएगा चिकन का। ऑलरेडी चिकन हमने इसमें ऐड तो कर दिया है, लेकिन अगर हम इसमें स्टॉक ऐड नहीं करेंगे तो हमें फिर साथ में चिकन क्यूब ऐड करनी पड़ेगी थोड़ी सी, या फिर चिकन पाउडर। अगर वो आप ऐड नहीं करना चाहते, स्किप करना चाहते हैं, तो फिर आप चिकन स्टॉक ऐड करें। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगी, बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। और अब मैंने इसमें शामिल कर दी है जी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च येलो वाली भी है, ग्रीन वाली भी है। मैंने रेड वाली भी मंगवाई थी लेकिन वो मार्केट से मिली नहीं, सो खैर उसको मैंने स्किप कर दिया। आप चाहें तो ऐड कर दें। और अब इसमें शामिल किए हैं कुछ सॉसेस। इसमें डाला है 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून सोया सॉस। अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने थोड़ा मीडियम कर दिया है और वेजिटेबल्स को हमने स्टिर फ्राई करना है। ठीक है, बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना, इनमें क्रंचीपन जो है वो रहना चाहिए बाकी। ठीक है, बिल्कुल ही सॉफ्ट नहीं करनी, इसीलिए हाई फ्लेम थोड़ा सा कर लें या फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएं, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। और दोबारा से मैंने इसमें थोड़ी सी चिकन स्टॉक ऐड की है और अच्छे से फिर से मैं हाई फ्लेम पे इसको ड्राई कर लूँगी इसमें मिक्स करते हुए। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब इसमें शामिल कर देंगे स्पैगेटी, जिसको हमने बॉईल करके रख लिया था साइड पे। अगर आपके पास इस तरह का चम्मच है तो कोशिश करें इसी से मिक्स करें। इससे क्या होता है कि नूडल्स बड़े अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और टूटते भी नहीं हैं। और अगर ये चम्मच आपके पास नहीं है तो परेशान ना हो, आप कोई भी 2 स्पैचुला ले लें। 2 स्पैचुला से इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करें, उससे भी बहुत इजीली मिक्स हो जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। और ये देखें, अच्छे से बस हमने मिक्सिंग कर ली है इसकी। अगर आपको कोई नमक मिर्च कम लग रही हो तो आप इस टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। परेशान नहीं होना, ईजी हो के इसको बनाना है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और टेस्ट भी इतना कोई लाजवाब है ना इसका कि मैं कहती हूँ खुशबू से ही मुंह में पानी आ गया। अभी जस्ट 1 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे और 1 मिनट के बाद डिश आउट करते हैं।
आप भी इसको फटाफट से बनाएं और इंजॉय करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, चैनल पे विजिट किया करें, वीडियो को भी लाइक किया करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।